हेलो एवरीवन, इंग्लिश विद जीएसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स का चैप्टर नंबर 2 वर्क स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक हम वर्क के टोटल 4 पार्ट्स कवर अप कर चुके हैं। लास्ट पार्ट 4 में हमने मॉडल्स का पॉसिबिलिटी केस देखा था। आज के इस वीडियो में हम वर्क का पार्ट 5 कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम मॉडल्स के एडवाइस और सजेशन से रिलेटेड ऐसी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ऐसे कौन से मॉडल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवाइस और सजेशन की कि एडवाइस और सजेशन का मतलब क्या होता है। एडवाइस और सजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी को सलाह देते हैं या मशवरा देते हैं तो उसी को हम एडवाइस या सजेशन कहते हैं। एडवाइस और सजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो मॉडल्स का यूज करते हैं। पहला हमारा शुड, दूसरा है मस्ट। अभी शुड और मस्ट कहां पर यूज होता है, इसको समझने से पहले हम जो ये वर्ड्स है स्पीकर कंसर्न, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। स्पीकर्स कंसर्न का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो व्यक्ति हमें एडवाइस और सजेशन दे रहा है उसके पीछे उसका एडवाइस और सजेशन देने का कितना बड़ा कंसर्न है, कितना बड़ा उसका मोटिव है। इस चीज को हम किस तरीके से समझ लेते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें एडवाइस और सजेशन देते हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई हम उन एडवाइसेस और सजेशन को फॉलो अप करें ताकि हम अपनी लाइफ में अच्छा करें। इसके अपोजिट हम अगर ये देखें कि मान लीजिए कोई रास्ते से जा रहा है, उसने मुझसे पूछा कि भाई मुझे यहाँ पर जाना है, मैं कैसे कैसे जाऊँ। तो मैंने उसको बोला भाई आप इस रास्ते से मत जाना, आप इस रास्ते से चले जाना। मैंने उनको क्या कर दिया, एक सजेशन दे दिया दूसरे रास्ते का। अब वो उस रास्ते पर जाए या ना जाए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इससे क्या है भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरा कोई फ्रेंड है और उसको उसका कोई एग्जाम है, उसको एग्जाम देने किसी स्कूल में जाना है, तो जब मैं उसको एडवाइस या सजेशन दूंगा कि भाई तू इस रोड से नहीं इस रोड से जा या इस गली से जा, तो मैं चाहूंगा कि वो मेरी एडवाइस को फॉलो अप करे। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुंचे, है ना। तो यहां पर आपने देखा एक जगह मुझे एडवाइस और सजेशन देते टाइम कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि भाई सामने वाला मेरी एडवाइस को फॉलो अप कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में मुझे भाई फर्क पड़ रहा था कि मेरा फ्रेंड जो है उसको फॉलो अप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही होता है भाई स्पीकर कंसर्न, कि जब हम किसी को सजेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं तो हम क्या कंसर्न लेके या क्या सोच लेके, क्या उसके पीछे जो हमारा मेन मोटिव है वो लेके हम उसको एडवाइस और सजेशन दे रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुड की। शुड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एक मॉडल है। तो शुड का हम यूज कहां करते हैं, जहां पर स्पीकर कंसर्न नॉट इंपॉर्टेंट। कहां पर? जहां पर स्पीकर का जो कंसर्न होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि भाई ऐसा कर तो स्कूल जाने के लिए एक साइकिल ले ले, या मैं आपको कह रहा हूं ऐसा करो आप जो है स्कूल जाने के लिए एक साइकिल ले लो। तो आप साइकिल लो या मत लो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ले लोगे तो भाई आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, नहीं लोगे तो भाई आप पैदल ही जाते रहो, है ना। तो मैंने आपको क्या किया, सजेशन तो दिया, मैंने आपको एडवाइस तो दी, लेकिन आप उसको फॉलो करो या मत करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम शुड यूज करते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, शुड यूज करते हैं। अब बात करते हैं मस्ट की। मस्ट हमारा ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है जहां पर हम किसी को एडवाइस और सजेशन देते हैं और वहां पर जो हमारा कंसर्न है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जो हमारा कंसर्न है वो क्या हो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कंसर्न इंपॉर्टेंट का मतलब यही है कि भाई जब हम किसी को एडवाइस और सजेशन देते हैं तो हम खुद चाहते हैं कि भाई ये मेरी एडवाइस और सजेशन को फॉलो करे, और उसके फॉलो करने और ना करने से अगर हमको भी फर्क पड़े तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम मस्ट यूज करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि भाई आप जो है जब भी वीडियो देखें तो साथ में एक नोटपैड लेके बैठें, उसमें आप क्या करें, चीजों को लिखते जाएं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं,
मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि आपको जब आप इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स कर रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल में नॉलेज हो, एक एक चीजों की आपको डिटेल में नॉलेज हो। और कभी जब आपको चीजों को देखने की जरूरत पड़े तो आपको दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट अपने नोट्स से जाके चीजों को देख लें, समझ लें, इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो ये सब मैं आपको क्यों कहता हूं? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा कंसर्न है ना, यहाँ पर जो मेरी सोच है, यहाँ पर जो मेरा मोटिव है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग इंग्लिश ग्रामर को बहुत अच्छे से जाने और समझें। और भाई इस चीज से मुझे फर्क भी पड़ता है कि अगर आप जो है मेरी वीडियोस देख के अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो भाई इस चीज की मुझे फर्क भी पड़ता है, इसलिए मैं आपको एडवाइस और सजेशन भी देता हूं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या था, स्पीकर कंसर्न मतलब जो बोलने वाला है, जो एडवाइस और देने वाला जो बंदा है, एडवाइस और सजेशन देने वाला जो बंदा है, उसका जो कंसर्न है, उसकी जो सोच है और वो उसका जो मोटिव है एडवाइस और सजेशन देने के पीछे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो अगर आपको कोई एडवाइस सजेशन दे रहा है तो उसके लिए आप एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए आपको एडवाइस और सजेशन दे रहा है। एग्जाम्पल करने से पहले मैं एक बार आपको और एग्जाम्पल लेके दोनों चीजें समझा देता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि भाई जहां पर हमारा स्पीकर कंसर्न जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने का मतलब जब हम किसी को एडवाइस देते हैं और हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो हमारी एडवाइस को फॉलो अप कर रहा है या नहीं कर रहा है, फॉलो करेगा अच्छी बात, नहीं करे तो और भी अच्छी बात, तो उस केस में हम क्या करते हैं भाई, शुड का यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी ऐसे इंसान को, अपने जानने वाले किसी या किसी भी इंसान को कोई एडवाइस या सजेशन देते हैं जहां पर भाई हमें फर्क पड़ता है कि वो हमारी एडवाइस और सजेशन फॉलो अप कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। अब मैंने आपको समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल जो है वो लिखे हुए हैं, चलिए इनको अच्छे से देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राहुल यू लुक क्वाइट इल। राहुल तुम थोड़े जो है बीमार लग रहे हो। यू डैश कंसल्ट अ डॉक्टर, मतलब तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट जो है करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल जो है वो मेरा दोस्त भी हो सकता है, वो मेरा भाई भी हो सकता है, और राहुल क्या है भाई, वो थोड़ा बीमार लग रहा है मुझे। जैसे मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है, वो आपको बीमार लग रहा है थोड़ा, तो आप वाकई में चाहोगे ना कि भाई आपका जो दोस्त है वो डॉक्टर के पास जाए, दवाई ले। क्यों? क्योंकि भाई उसकी सेहत से आपको भाई फर्क पड़ता है। अगर वो बीमार है तब भी आपको फर्क पड़ रहा है, और सही हो जाएगा तब भी आपको फर्क पड़ रहा है ना भाई। बीमार है तो भाई आप उसको बीमारी में देख नहीं सकते, और अगर वो डॉक्टर के पास चला जाएगा, सही हो जाएगा, तो भाई आपको खुशी होगी। तो कहने मतलब दोनों केसेस में आपको फर्क पड़ रहा है, और आप ये चाह भी रहे हैं कि जो भी आप एडवाइस और सजेशन राहुल को दे रहे हैं ना कि तू डॉक्टर के पास चला जा, वो उसको फॉलो अप भी करे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप क्या है कि आप जो एडवाइस सजेशन दे रहे हैं ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो है आपका फैक्टर है, आपका जो कंसर्न है, आपकी जो सोच है एडवाइस सजेशन देने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, मस्ट का यूज करेंगे, इसका मस्ट। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, राहुल यू लुक क्वाइट इल, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, कि राहुल तुम मुझे थोड़े बीमार दिख रहे हो, तुम्हें जो है डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। चलिए सेकंड देखते हैं, मिस्टर शर्मा यू डैश चेंज योर कार एज इट लुक्स ओल्ड। मतलब मैं मिस्टर शर्मा को ये कहना चाह रहा हूं कि मिस्टर शर्मा आपको जो है अपनी कार जो है चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो कार जो है बहुत पुरानी दिख रही है। तो आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए मिस्टर शर्मा जो मेरे पड़ोसी हैं, भाई मैंने उसको उनको क्या किया, मैंने उनको सजेशन दे दिया कि भाई आप क्या करो, अपनी कार चेंज कर दो क्योंकि बहुत पुरानी लग रही है। अब भाई कार उनकी है ना, अब वो नई कार खरीदें या ना खरीदें, इससे क्या मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? जी नहीं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या कहते हैं ना कि लोग क्या करते हैं, चलते फिरते जो एडवाइस सजेशन देते फिरते हैं, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई सामने वाला उस चीज को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस सेंटेंस में तो ये वाली बात है कि मैंने अपने पड़ोसी को बोल दिया कि मिस्टर शर्मा आप जो है अपनी कार चेंज कर लीजिए क्योंकि बहुत पुरानी लग रही है। अब मिस्टर शर्मा इसको चेंज करे या ना करें, ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस केस में क्या है भाई, जो मेरा कंसर्न है, जो स्पीकर है, जो सजेशन या एडवाइस देने वाला जो बंदा है, वो उसका जो कंसर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, कि भाई सामने वाला उस चीज को फॉलो अप करे ना करे वो उसकी मर्जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में हम किस चीज का यूज करेंगे, शुड का। तो यहां आ जाएगा भाई शुड। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, मिस्टर शर्मा यू शुड चेंज योर कार एज इट लुक्स ओल्ड। क्लियर। थर्ड है, इट इज अमेजिंग मूवी, वो ये जो है बहुत अच्छी मूवी है, यू डैश गो फॉर वॉच इट, तुम्हें उसे देखने के लिए जाना चाहिए। तो भाई मैंने क्या किया,
अपने दोस्त या किसी को भी बोल दिया कि भाई क्या है वो मूवी जो है बहुत अच्छी है, ठीक है, और तुम्हें उसको देखने के लिए जाना चाहिए। अब वो जाए या ना जाए, क्या मुझे फर्क पड़ेगा? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा भाई। वो जाएगा तो उसके लिए सही होगा, नहीं जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जाए या ना जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में भी हमारे क्या आएगा, शुड आएगा। और शुड क्यों आएगा? क्योंकि जो स्पीकर कंसर्न है, जो सजेशन और एडवाइस देने वाला जो बंदा है, उसका जो कंसर्न है वो क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब भाई सामने वाला जाए या ना जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये था वर्ब का पार्ट 5, जिसमें हमने मॉडल्स का एडवाइस और सजेशन से रिलेटेड जो हमारे मॉडल्स यूज होते हैं उनके बारे में अच्छे से जाना और समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियोस को आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इंग्लिश विद जीएसपी को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।